नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने बड़ी मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में भाजपा के खिलाफ वो तमाम रणनीति तय की जाएगी और ये भी जो है लिस्ट बनाई जाएगी कि किस किस मुद्दे को लेकर इस बार भाजपा को घेरना है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अब जेडीयू की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि इस बार जेडीयू में 2 दिवसीय जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में भाजपा कह रही है जिसको और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना, ये किस तरह का काम लोग कर से सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है, बिहार के विकास के लिए काम किया है। उन मुद्दों को सामने रखा जाएगा और चूंकि 2024 में सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा यह जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने अब तक कौन कौन से बड़े काम किए हैं, इन तमाम चीजों की भी चर्चा की जाएगी, जिसे लेकर आज ये बैठक जो है वो जेडीयू में होने वाली है। आपको बताएं कि इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू की आज होने वाली बैठक में जो है राष्ट्रीय परिषद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय हैसियत और इस हिसाब से उनके काम जिम्मेदारी पर बाकायदा मुहर लगाएगी। पार्टी ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता को अंजाम देने के लिए अधिकृत किया है। पार्टी महंगाई, रोजगार, किसानी और वादा खिलाफी जैसे मुद्दों पर केंद्र को घेरने की रणनीति तय कर सकती है। इसके साथ ही अनिल हेगड़े पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी बन गए हैं, इस पर भी परिषद की सहमति होगी। तो बता दें आपको कि पार्टी ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता को अंजाम देने के लिए अधिकृत किया है और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार की जो जिम्मेदारी है वो उन पर आज मोहर लगाई जाएगी। साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय हैसियत और इस हिसाब से उनके काम और जिम्मेदारी को भी तय किया जाएगा। बता दें आपको कि बिहार में अपना जलवा दिखाने के बाद सीएम नीतीश कुमार अब देश में अपने जलवे को दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि मिशन 2024 में जेडीयू जो है वो पूरी तरह से जुट चुकी है। खास करके विपक्ष को एक मंच पर लाने की जो जिम्मेदारी है वो सीएम नीतीश कुमार को सौंपी गई है, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार 5 सितंबर यानी कि कल दिल्ली भी जा रहे हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से खास मुलाकात होगी सीएम नीतीश कुमार की, जिसके बाद 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा इस पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है और जनता दल यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो जेडीयू यही चाहता है कि सीएम नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इस बात को सीधे सीधे मानने से इनकार कर रहे हैं। गोल गोल घुमाते हुए बयान दिया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से, जिसमें उनका ये कहना है कि जब विपक्ष एक साथ बैठेगा तब जाकर इस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर प्रधानमंत्री का वो चेहरा विपक्ष की तरफ से कौन बनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अब तक जितने भी बड़े काम किए हैं उन सभी की चर्चा की जाएगी, एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद आगे की जो रणनीति है वो सेट होने वाली है। तो आज की बैठक से भी क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और सबसे जरूरी और अहम बात यह कि सीएम नीतीश कुमार को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, ये सब कुछ देखना जो है वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मिशन 2024 में जेडीयू जो है वो पूरी तरह से जुट चुका है। खास करके बीजेपी को घेरने की तैयारी अब जेडीयू की तरफ से की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही पार्टी को तोड़ने का आरोप भी इस वक्त बीजेपी पर लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को मणिपुर में बड़ा झटका लगा, 6 में से 5 विधायक जो है वो मणिपुर के
बीजेपी में शामिल हो गए, इसके बाद सीएम नीतीश कुमार और भी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब देश से बीजेपी के को जो समेटने की तैयारी है वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले विपक्ष को एक साथ लाने की जो कोशिश है वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी। ऐसे में आज की मीटिंग से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, सीएम नीतीश कुमार का क्या कुछ कहना होता है और मीटिंग में किन किन मुद्दे पर चर्चा की जाती है, इसकी भी तमाम जानकारी और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।